हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल कैरियर द क्लासेस। आज मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हिस्ट्री में से एक टॉपिक लेकर आया हूं, बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हम देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म का शुरुआत थी, जब बौद्ध धर्म के बारे में शुरुआत से ही देखते हैं तो उनसे जो संबंधित जो भी उनकी जो विचार थे वो कैसे डेवलपमेंट हुए थे और बचपन से ही उनके बारे में समझेंगे। पहले से बौद्ध से परिचय के मानी बौद्ध का परिचय मानी बौद्ध का जन्म स्थान, उनकी माँ, उनके पिताजी और वहाँ पर कौन सी जगह थी वहाँ पर, तो उसके बारे में समझेंगे पहले कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है भारत का मैप और हम देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि ये भारत का मैप है। तो इसमें देखेंगे ये क्या है, ये कौन सी जगह है, ये जगह है नेपाल। कौन सी जगह है ये नेपाल है। ये पहले जब उनका जन्म हुआ तभी भारत में हुआ करती थी, लेकिन अब इसका जो अलग हुए थे तो ये अलग हो गया था ये देश नेपाल। अब देखते हैं कि इसमें नेपाल में एक जगह है, उसका नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी एक जगह है कपिल वस्तु में। लुम्बिनी क्या है, एक जगह है कपिल वस्तु में। तो वहाँ पर माता बुद्ध का जन्म हुआ था। माता बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा को। कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा को जन्म हुआ था माता बुद्ध को, ठीक है। ईसा पूर्व माने घटना, माने ईसा मसीह से जन्म की पहली घटना को ईसा पूर्व कहा जाता है और उनके बाद की घटना को ईसवी कहा जाता है। तो इनकी जो जन्म तिथि है ना, वो ईसा पूर्व है। यानी 563 ईसा पूर्व में बैसाख पूर्णिमा को जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में, ठीक है। फिर देखते हैं कि उसके बाद इनका जन्म हुआ था। तो जन्म के बाद इनकी माँ 8 दिन के बाद इनकी माँ का देहांत हो गया था। क्योंकि इनका जन्म हुआ उसके बाद सिर्फ 8 दिन के थे ये जब उनका देहांत हो गया था। तो इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। क्या कर ली थी? दूसरी शादी कर ली थी। तो उनकी मौसी इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। तो मैं बताऊंगा कि इनके जो पिताजी का नाम क्या था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। यही से क्वेश्चन बनते हैं, पिता या माता या इनका जो कुछ आगे जो भी पढ़ेंगे उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से अध्ययन करेंगे हम माता बुद्ध के बारे में, ठीक है। तो इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया। क्या था? महामाया, ठीक है। ये सिर्फ 8 दिन तक जीवित रही थी। जो माता बौद्ध का जो जन्म हुआ था उस सिर्फ 8 दिन तक जीवित रही थी। फिर उसके बाद इनकी देहांत हो गया था और इनकी मौसी थी, इन्होंने इसको पाला था। तो वो थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनको पाला था। फिर उसके बाद देखते हैं कि इनका जो बचपन का नाम था, माता बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिताजी शुद्धोधन, माता महामाया, मौसी प्रजापति गौतमी इनको पाला था और बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और हम देखते हैं कि जब माता बुद्ध का जो बचपन था, जो शुरुआत उनका जन्म हो गया था, तो उसके बाद इनको पिताजी को उनको दिखाते ही हैं जब जन्म होता है कि बच्चे की कुंडली दिखा लेते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या कैसे क्या, तो वो दिखाते हैं। तो उन्होंने जो भी लोग आते हैं महापुरुष, उनकी जो कुंडली देखते हैं तो वो बताते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होके सन्यासी बनेगा। यानी उनको पहले ही आभास करा दिया था कि सन्यासी बनेगा। तो उनके पिताजी एक राजा महाराजा थे नेपाल में, बहुत बड़ी उनका साम्राज्य था। तो वो सोच रहे थे कि अगर ये मेरा बच्चा अगर सन्यासी हो गया तो इतने बड़े मेरे साम्राज्य कौन संभालेगा। तो उनको डर बना रहता था शुरू से ही कि ये सन्यासी ना हो जाए। तो उस माता बुद्ध के लिए उन्होंने सब तरह की व्यवस्था की कि माने कि बाहर के इसको दुनिया को ये नहीं देखे, इसलिए उनको घर में ही अंदर रखा था कम से कम 20 साल की एज में। और उनकी 16 साल की एज में शादी हो गई थी। कितनी एज में? 16 साल की एज में। 16 साल की एज में उनकी शादी हो गई थी। कब हो गई थी? 16 साल की शादी करा दी थी उनकी। और उनकी जो पत्नी का नाम था वो था यशोधरा। क्या था? यशोधरा। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। क्या था? यशोधरा उनकी पत्नी का नाम। पत्नी का नाम यशोधरा। क्या नाम था उनकी पत्नी का नाम? यशोधरा।
ठीक है। और इनका एक पुत्र भी था राहुल। पुत्र का नाम क्या था इनके का? पुत्र का नाम राहुल। उसके बाद देखते हैं कि जब तक ये यहाँ पर रहे थे घर में अंदर, तो इनको ऐसा लगने लगा था कि मुझे भी इस दुनिया को देखना है, बाहर की दुनिया को, तो मैं भी बाहर की दुनिया को देखूंगा। तो उन्होंने कहा था कि मैं इस दुनिया में देखूंगा क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने अपने पिताजी से बोला था कि मुझे भारत का भ्रमण करना है। तो उन्होंने घर से निकले, उन्होंने पिताजी ने आज्ञा दी थी कि आप जाओ देख लो, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने घर से निकले भारत का भ्रमण करने के लिए। तो वो लुम्बिनी में पहले घूम रहे थे, क्योंकि लुम्बिनी में ही तो उनका जन्म स्थान था। पहले लुम्बिनी में वो घूम रहे थे। तो उन्होंने लुम्बिनी की सैर की। पहले तो क्या की? लुम्बिनी की शहर की। और लुम्बिनी में घूम रहे थे, लुम्बिनी का भ्रमण कर रहे थे। लुम्बिनी का भ्रमण करते समय लुम्बिनी का भ्रमण करते समय तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। किसको देखा था? 4 दृश्यों को। 4 दृश्य वो कौन कौन से थे? तो नंबर 1 था 4 दृश्य, समय 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य देखे। तो वो 4 दृश्य कैसे थे जिन्होंने माधव बुद्ध का विचार या उनका मन परिवर्तन कर दिया इतना बड़ी महानता हासिल करने के लिए। तो उन्होंने देखा था 4 दृश्य को। तो नंबर एक था वृद्ध व्यक्ति। क्या था? नंबर 1 वृद्ध व्यक्ति। तो उनके साथ उनका घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था कत्थक। और उनका एक साथी था जो उस घोड़े को चलाता था, उसका नाम था चन्ना। क्या था? चन्ना उसके उनके साथी का नाम था। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ उनके साथी का नाम क्या था। जब नंबर 1 ये देख रहे थे तो नंबर 1 वृद्ध व्यक्ति देखा। नंबर दो बीमार व्यक्ति। नंबर 2 कौन था? बीमार व्यक्ति। और नंबर 3 था मृत व्यक्ति। और नंबर 4 था सन्यासी। ठीक है। तो जब ये लुम्बिनी का भ्रमण या लुम्बिनी की सैर कर रहे थे, उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। इसी से हमारे माता बुद्ध का हृदय परिवर्तन हो गया इन्हीं 4 दृश्यों को देखते हुए। तो उनका साथी भी था और वे घोड़े पे जा रहे थे चन्ना के साथ, जो उस घोड़े को चलाता था तो उनका साथी था। तो उसका नाम था चन्ना। तो वो उसके साथ जा रहे थे, लुम्बिनी की सैर कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो उसने अपने साथी से पूछा, चन्ना से पूछा था कि ये क्या है। तो क्योंकि वो तो पहली बार बाहर निकले थे भ्रमण करने के लिए, तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। तो पहली बार देखा था वृद्ध व्यक्ति को। माने कि ये कौन है? माने कि ये वृद्ध व्यक्ति हैं, उनकी एज हो गई है ज़्यादा, सो ये वृद्ध व्यक्ति हैं। और ये तो उन्होंने देखा था ऐसी हालत हो जाती वृद्धावस्था में, वृद्ध बन जाते। तो फिर उन्हें पूछा शादी से कि बानी ऐसा मैं भी हूँगा। क्यों महाराज, तुम क्यों नहीं होंगे? उन्होंने बताया। फिर उसके बाद आगे बढ़े, उसके बाद देखा था बीमार व्यक्ति को। उन्होंने अपने साथी से पूछा, ये कौन है? माने कि ये बीमार व्यक्ति है। अच्छा, माने कि ऐसे मैं भी हूँगा? माने क्यों महाराज, तुम क्यों नहीं होंगे? फिर उसके बाद ऐसे ही मृत व्यक्ति। माने कि ये किसको ले जा रहे हैं? माने कि ये मृत व्यक्ति हैं और इसको जना लेने के लिए जा रहे हैं। माने कि मैं भी हूँगा ऐसा? माने कि हाँ। तो मैंने देखा कि देखे बाद फिर सन्यासी को एक देखा उन्होंने। तो वो आराम से अपना भजन कर रहे थे, आराम से बैठे थे, किसी भी टेंशन में कुछ भी नहीं। और उनको देखा, दुख देख के उनका हृदय परिवर्तन हो गया कि मैं इस दुनिया में देख के आया, सब कुछ मैंने देख लिया, इतना मैं सब कुछ देखा है। तो इनमें से मुझे एक आदमी लग रहा है जो सुखी है अपने जीवन में। वो कौन है? वो सन्यासी व्यक्ति है। तो उनका इसी से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उनका इतना विचार चेंज हो गए थे कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सही है। तो वो है सन्यासी बनना। तो उसके बाद वे घर आए और उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि अब तो मुझे सन्यासी होना है। पिताजी ने बहुत मना किया, लेकिन ना मानने के बाद वो 16 साल के बाद जो भी उनकी शादी हो गई थी, फिर उसके बाद जो भारत भ्रमण के लिए निकले थे। फिर उसके बाद उनके लड़का राहुल को छोड़कर, वो अपनी पत्नी को छोड़कर रात को अपने 29 साल की एज में वो रात को 12 बजे अपने घोड़े के साथ और चन्ना के साथ घर से निकल गए। उनके घोड़े का नाम था कत्थक। घोड़े का नाम कत्थक। और उनका
साथी, उनका साथी, उनके साथी था चन्ना। और जब उन घर से निकले ना तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध का जो घर से निकलने का जो भी शब्द उनको दिया गया है तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है, जिसे मैं आगे बताऊंगा। तो आप इतने को नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे मैं इसको हटा देता हूँ और इससे आगे की जानकारी हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो चलो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब 29 साल की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, 29 साल की एज में घर छोड़ा, क्या किया, घर छोड़ा, तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। उसे महाविनिष्क्रमण शब्द दिया गया है जब उन्होंने अपना घर छोड़ा। शायद आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको यहाँ से नीचे लिख देता हूँ। तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया, महाविनिष्क्रमण। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। फिर उसके बाद उनका जो पहले गुरु बने थे वो बने थे अनार कलाम। कौन बने थे? पहले गुरु जो बने थे उनके, तो वो थे अनार कलाम। कौन थे? अनार कलाम। उनके जो पहले गुरु हैं वो अनार कलाम है। और जो उनके बाद उन्होंने अपनी जो ज्ञान अर्जन किया था उसका जो प्रतीक है वो कहाँ पर अपनी तपस्या कर रहे थे और ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तो वो उस जगह का नाम है ज्ञान स्थल। क्या है? ज्ञान स्थल, ज्ञान प्राप्ति स्थल, ज्ञान प्राप्ति का स्थल। तो ज्ञान प्राप्ति का स्थल ये है बौद्ध गया। क्या है? बौद्ध गया। बौद्ध गया, बौद्ध गया कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में बौद्ध गया। और उसके बाद बौद्ध गया उत्तर प्रदेश में, और फिर उसके बाद जो वहाँ पर बैठे थे वहाँ पर नदी थी फाल्गुना नदी या निरंजना, उस समय का नाम है फाल्गुना नदी, फाल्गुना या निरंजना नदी, पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? पीपल वृक्ष के नीचे। वहाँ पर जाकर उन्होंने तपस्या की थी। और एक बार तो उन्होंने ऐसी तपस्या की थी, जब वो वहाँ पर आए थे 4 लोग तो उनके जो शिष्य बन गए थे महात्मा बुद्ध के, जब वो तपस्या कर रहे थे कि मैंने देखा था कि मैंने कि इनकी बहुत अच्छी तपस्या है और अच्छी तरह ये तपस्या कर रहे हैं, तो इनकी जो 4 और जो सन्यासी आए थे उनके जो इनके शिष्य बन गए थे, इन्होंने कहा था कि हम अब तपस्या करेंगे ना तो हम अन्न जल त्याग कर तपस्या करेंगे। तो एक बार तो इन्होंने अन्न जल त्याग दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनको ऐसा लगने लगा था कि हम इतना अन्न जल त्याग करके ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे और जहाँ तक तपस्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये संसार के दुखों को मुक्त करने के लिए निकले थे घर से कि मानी संसार की दुखों का जो मेन कारण है वो क्या है, उनकी खोज में लगे थे। तो ये तपस्या कर रहे थे मानी कि अन्न जल त्याग करके कुछ भी प्राप्त हो सकता है, और ये निकले थे, यानी कुछ ना कुछ तो पता पड़ेगा इस संसार में इतना दुख क्यों है, उस दुख को निवारण करने के लिए घर से निकले थे। तो उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की और उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने फिर खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगने लगा था कि हम ज़्यादा तक नहीं चल पाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके जो शिष्य बने थे उन्होंने देखा था कि माने कि इन्होंने अपना जो वादा तोड़ दिया उन्होंने जो रखा था। फिर उसके बाद इन्होंने छोड़ कर चले जाते हैं इनको, तो वो तपस्या करते रहते हैं। तो इनको 35 साल की एज में 4-5 साल इन्होंने तपस्या की थी। उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था वहीं पीपल वृक्ष के नीचे, और बैसाख पूर्णिमा को, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा को जन्म हुआ था और बैसाख पूर्णिमा को ही इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। कब हो गया था? बैसाख पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त। और ज्ञान प्राप्ति को उनकी क्या कहा जाता है?
उसे निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। और इन्होंने पहला जो धर्म उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। जब वो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उसके बाद वो पहली बार सारनाथ गए थे, और सारनाथ में वहीं पर उन्होंने जो शिष्य बने थे उनके, वो मिल गए थे। उन्होंने देखा कि ये तो वही सन्यासी हैं, तो उनको देखा था, उन्होंने बुलाया कि बानी कि मुझे अब ज्ञान प्राप्त हो गया है और मेरा उपदेश आप सुनो कि मैंने कुछ खोजा है अपनी ये इतनी बड़ी तपस्या के बाद। तो उन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में। कहाँ दिया था? पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो उसे क्या कहा गया? उसे उसे कहा गया था महाचक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया था उसे पहले उपदेश क्या कहा गया था? महाचक्र प्रवर्धन कहा गया। क्या कहा गया? महाचक्र प्रवर्धन। उसे महाचक्र प्रवर्धन कहा गया, जो पहला उपदेश उन्होंने दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनके जो शिष्य बने थे वो पहले फिर दोबारा उनके शिष्य बन गए थे, और उन्होंने बताया फिर कि संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले देखा कि इस संसार में कुछ भी नहीं है। और उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को नहीं माना और ईश्वर को भी नहीं माना, और उन्होंने देखा कि आत्मा नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, और वेदों को भी नहीं माना उन्होंने सिर्फ प्रकृति, यांत्रिक दुनिया के पीछे यांत्रिक चीज़ मानी, जो प्रकृति का पूर्ण रूप से प्रकृति को माना इस पूरी दुनिया के पीछे कि प्रकृति है सब कुछ। तो उनके बाद जो बौद्ध का जो दर्शन है उसके बारे में हम यहाँ से चलते हैं कि उन्होंने जो इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में उपदेश दिए, फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो मार्गदर्शन है वो लोगों को बताया, और उन्होंने अपने ज्ञान से सब लोगों को अवगत कराया। ठीक है, तो हम अब यहाँ से उनके दर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उनका दर्शन और उन्हें कितने अच्छे विचार थे उनके, और अपने मार्गदर्शन में उन्होंने क्या क्या सीखा। तो वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और उनके जो प्रतीक हैं, उनके माता बौद्ध संबंधी जो प्रतीक हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं बगल से। ठीक है, तो वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि उनके जो प्रतीक हैं माता बौद्ध से संबंधित प्रतीक हैं। तो उनका जो जन्म का जो प्रतीक है तो उसे क्या कहते हैं? जन्म का प्रतीक। बौद्ध से संबंधित प्रतीक, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है प्रतीक। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक से। तो नंबर 1 है जन्म का प्रतीक। क्या है? जन्म का प्रतीक है कमल का फूल और हाथी, ये उनके जन्म के प्रतीक हैं। और जो कुल का प्रतीक है शेर। कुल का प्रतीक है शेर। और घर त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और मृत्यु का प्रतीक है, उनकी मृत्यु का जो प्रतीक है वह है स्तूप और या पद चिन्ह। क्या है? पद चिन्ह। ठीक है, और आपने देखा कि ये उनका पहला उद्देश्य था सारनाथ में महाचक्र प्रवर्तन कहा गया उसे, और ये उनके कुछ प्रतीक हैं उनके संबंधित। तो उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने जो ज्ञान का प्रतीक था वो क्या था। तो ज्ञान का जो प्रतीक है, ज्ञान का नंबर 5 क्या है? ज्ञान का प्रतीक है तो वो है पीपल वृक्ष, क्योंकि पीपल का वृक्ष, क्योंकि उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, इसी के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं कि जब वो उनके जो अन्य नाम हैं उनको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है जब तक। ठीक है, जब एग्जाम में आता है तो उनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो बौद्ध के जो अन्य नाम हैं जो पहले लिया जाते थे, बौद्ध के अन्य नाम हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है सांख्य। क्या था? नंबर 1 सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, और एक था सांख्य, क्योंकि सांख्य थे।
सांख्य मानी सांख्य कुल में पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम सांख्य कुल में पैदा होने के कारण उनका नाम सांख्य कुल में पैदा हुए थे, उनका नाम सांख्य था। एक था मारजीत, क्या था? मारजीत। मारजीत क्यों था? सांसारिक दुखों पर विजय प्राप्त कर ली थी उन्होंने, सांसारिक दुखों पर विजय प्राप्त कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनका नाम मारजीत था। अनता, और उनका नाम था एक अनता, जो आत्मा को नहीं मानते थे। क्या नहीं करते थे? आत्मा को नहीं मानते थे। और वेद को नहीं माना उन्होंने, वेद को नहीं माना। और उसके बाद उन्होंने जो ईश्वर को नहीं माना, ईश्वर को नकार दिया था उन्होंने, ठीक है, इनको उन्होंने नहीं माना था। और सिर्फ उन्होंने एक बात मानी थी कि कर्म, उन्होंने उनका सिर्फ कर्म फल में विश्वास था। किसमें था? कर्म फल में, कि कर्म करो और उसके बाद फल मिलता है। तो उनका सिर्फ कर्म फल में विश्वास था, ना ही ईश्वर को माना, ना ही वेद को माना, ना ही आत्मा को माना। और उनका नाम था अनता, इसलिए उनका नाम था, आत्मा को नहीं माना था इसलिए उनका नाम था अनता, ठीक है। और इसके बाद आप इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो उनका दर्शन है उसके बारे में समझाता हूँ आगे, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा बिल्कुल इजीली। आप इस वीडियो को दो एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया हो इसका। अब देखते हैं कि उनके विचार कैसे थे, उनका मार्गदर्शन कैसा था। तो उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ उनके विचारों पर, उनके मार्गदर्शन पर सिर्फ उपनिषदों का प्रभाव था। किसका था? उपनिषदों। वेदों को उन्होंने माना नहीं था, सिर्फ उनके जो विचार थे उन पर सिर्फ मार्गदर्शन पर उपनिषदों का प्रभाव था, कि उपनिषदों का प्रभाव था। और उन्होंने चार आर्य सत्य के बारे में विचार किया है। किसके बारे में? चार आर्य सत्य के बारे में लोगों को बताया है कि दुनिया में क्या है और क्या नहीं है। चार बातें उन्होंने बताई हैं सबसे पहले। तो उन्होंने चार बातों के ऊपर अपन विचार करते हैं। चार बात कौन सी थी? तो चार बात थी, तो उसमें थे नंबर एक है, उन्होंने बताया, पहले ही बताया था, पहले शुरुआत में ही, कि संसार दुखों से भरा पड़ा है। क्या है? संसार दुखों से भरा पड़ा है, नंबर एक। नंबर दो है, दुखों का कारण इच्छा है। क्या है? नंबर दो क्या है? दुखों का कारण क्या है? इच्छा है। नंबर तीन क्या है? इच्छा समाप्त होने पर दुख समाप्त हो जाता है। और नंबर चार पर उन्होंने बताया कि दुख का निरोध करने के लिए उन्होंने अपने विचार दिए। दुख का निरोध करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए दुख को निरोध करने के लिए उन्होंने अपना एक अष्टांगिक मार्ग दिया। क्या दिया था?